तो दोस्तों आपको याद होगा कि एक समय था जब अमेरिका भारत हथियारों को देने को लेकर कभी राजी नहीं होता था और अब समय ऐसा आ चुका है कि अमेरिका भारत को बेचने को लेकर तरस रहा है। और पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो अमेरिका और भारत के बीच में कई मिलियन डॉलर की डील को साइन किया जा चुका है। तो वहीं पर भारत और अमेरिका के बीच में कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैक्टों पर भी हस्ताक्षर किए जा चुके हैं जो कि पहले कभी नहीं किए गए थे। अब दोस्तों यहाँ पर केवल इतना ही नहीं है बल्कि आने वाले समय में अमेरिका की तरफ से और भी ज्यादा बड़ी डील्स भारत के सामने रखने की बात की जा रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि एक है हमारी इंजन की डील, जो कि भारत एक AMCM Mark II के लिए इंजन को बनाने की बात कर रहा है। और ऐसे में भारत एक पार्टनर की तलाश में है जो पार्टनर उसको इंजन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और साथ ही भारत के अंदर ही इस इंजन को डेवलप किया जाएगा। और इसी को लेकर अब अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से बड़े ऑफर्स रखे जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी अपनी कई नई टेक्नोलॉजीज को देने को तैयार है और साथ ही भारत की कई डीलों को लेकर यहां पर मेहनत भी कर रहा है। और साथ ही एयरफोर्स के द्वारा जो टेंडर जारी किया गया है यानी कि MRF टेंडर, जिसके तहत भारत यहां पर 114 लड़ाकू विमानों को खरीदने वाला है, उसको लेकर भी अमेरिका की तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है। अब रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि AMC एयरक्राफ्टों के इंजन की डील को हासिल करने के लिए अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से काफी मशक्कत की जा रही है। और ऐसे में आप कह सकते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा भारत के सामने अपने इंजनों को लेकर नए नए ऑफर्स रखे जा रहे हैं। हाल ही में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से ये बताया गया कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी भारत के एरो स्पेस सेक्टर को संपूर्ण रूप से बदलना चाहता है। और इसी के तर्ज पर जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा भारत के साथ करंटली F414 इंजनों को डील को लेकर चर्चा की जा रही है। और आने वाले समय में भारत इस इंजन को तेजस Mark II के अंदर करेगा। अब आपको ये भी बता दें कि अमेरिका के लिए भारत एक ऐसा पहला देश बन चुका है जो यहाँ पर अमेरिका भारत को केवल जेट इंजन ही नहीं दे रहा है बल्कि जेट इंजन के 80% टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ शेयर कर रहा है, क्योंकि F414 इंजनों की डील में करीब 80% टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जाएगा और साथ ही इन इंजनों को भारत के अंदर ही डेवलप किया जाएगा। और जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की अगर बात करें तो भारत के साथ F414 इंजनों की डील को लेकर ये आगे नहीं बढ़ना चाहते बल्कि और भी एक नए इंजन को लेकर ये एक और फैक्ट करना चाहते हैं। और आपको बता दें कि ये जो नया फैक्ट होने वाला है वो हमारे AMCM Mark II एयरक्राफ्टों के इंजन को लेकर है, जहां पर भारत के द्वारा 110 किलोन्यूटन से 120 किलोन्यूटन तक के इंजन को बनाकर तैयार किया जाना है। और इसके लिए भारत पिछले कुछ वर्षों से एक ऐसे पार्टनर की तलाश कर रहा है जो कि हमें इंजन की कंप्लीट टेक्नोलॉजी दे पाए, IP राइट्स दे पाए और इसके साथ ही एक ऐसे इंजन को बनाकर तैयार किया जाए जिसकी थ्रस्ट यहाँ पर 120 से 130 किलोन्यूटन के बीच में हो, जो कि हमारे M का Mark II एयरक्राफ्ट को पावर कर पाए। ऐसे में DRDO के साथ पार्टनरशिप में जनरल इलेक्ट्रिक एक नए इंजन का डेवलपमेंट करना चाहता है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से DRDO के सामने F414 इंजनों के बेस पर एक नए इंजन को डेवलपमेंट को करने की बात कही जा रही है। और दोस्तों ये इंजन बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि AMC एयरक्राफ्टों के लिए बनाए जाने वाला 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन होगा। यानी कि AMC एयरक्राफ्टों के इंजन की डील को यहाँ पर सेफ्रॉन कंपनी यानी कि फ्रांस की कंपनी के साथ जोड़कर देखा जा रहा था, तो वहीं पर इस डील को हासिल करने के लिए अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक के ऑफर में इन इंजनों को लेकर कई तरीके की बातों को यहाँ पर रखा जा रहा है। और जनरल इलेक्ट्रिक का यहाँ पर कहना है कि F414 जो कि एक बहुत ही रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस इंजन है, वो इंडिया की AMCM Mark I यानी कि 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के अंदर उपयोग किया जा रहा है। और ये इंजन करीब 95 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल है। और अगर इन इंजनों को AMCM Mark II एयरक्राफ्टों के लिए तैयार किया जाता है तो इंजनों की सर्विसेबिलिटी और मेंटेनेंस को लेकर काफी आसानी होगी और इन इंजनों के इंटीग्रेशन को लेकर भी भारत को काफी आसानी होगी। यहाँ तक कि कंपनी का ये भी कहना है कि F414 इंजनों के पास इतना ज्यादा स्कोप है कि इन इंजनों को अपग्रेड करते हुए अधिकतम यानी
कि 120 से 130 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने लायक बनाया जा सकता है। कंपनी की तरफ से ये स्पेसिफिकली बताया गया है कि इन इंजनों को अगर इनहेंस ड्यूरेबिलिटी के साथ बढ़ा लिया जाता है तो आप सच मानिए कि इंजनों के यहाँ पर परफॉर्मेंस ही इम्प्रूव नहीं करेगा, बल्कि इन्हें और भी ज्यादा इनहेंस किया जा सकेगा। और कंपनी का ये दावा है कि जनरल इलेक्ट्रिक इन इंजनों को 2 स्टेज फैन को यहाँ पर इम्प्रूव करते हुए फॉरवर्ड स्वैप और वॉल पैक डिजाइन को इम्प्लीमेंट करते हुए प्रेशर रेशियो को 10% तक इंक्रीज कर सकता है, जिसका मतलब ये होगा कि ये 4% तक फ्यूल कंजप्शन को यहाँ पर कम किया जा सकेगा। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इससे 20% तक इन इंजनों की जो थ्रस्ट है उसको भी इंक्रीज किया जा सकता है। और फिलहाल इन इंजनों का जो थ्रस्ट है वो करीब 98 किलो न्यूटन तक जाता है, और ऐसे में 20% और इसका थ्रस्ट इंक्रीज कर लिया जाता है तो आप मानकर चलिए कि 120 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट इस इंजन के द्वारा जनरेट की जा सकती है। और जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इन बातों में ये भी बताया गया है कि भारत के सामने जो F414 इंजनों की ड्यूरेबल इंजन का ऑफर भारत के लिए रखा जा रहा है, ये एक भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे मात्र एक AMCA एयरक्राफ्टों को ही डेवलप नहीं किया जाएगा बल्कि भारत के एरोस्पेस सेक्टर को भी एक नया बूस्ट यहाँ पर मिल पाएगा। इवन यहाँ पर देखा जाए तो जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इन इंजनों को खाली भारत के साथ बनाने को लेकर ही बातों को नहीं रखा जा रहा है, बल्कि इन इंजनों के टेस्टिंग और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर रखकर देखा जा रहा है, और भारत को यहाँ पर पूरा सपोर्ट जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर दर्शाता है कि किस तरीके से जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा भारत की डील को हासिल करने के लिए अपना प्रयास चलाया जा रहा है, और किस तरीके से अमेरिका भारत की इस बड़ी डील को हासिल करने के लिए उत्सुक है। हालांकि इस डील को हासिल करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि पहले से ही भारत सेफ्रॉन कंपनी के साथ और साथ ही रोल्स रॉयस कंपनी के साथ कांटेक्ट में है, और यहाँ पर अंतिम दौर की वार्ता चल रही है। और ऐसे में आप मानकर चल सकते हैं कि जिस तरीके से भारत और फ्रांस के बीच में रिलेशंस हैं, तो वहाँ पर एक पॉजिटिव नोट पर फ्रांस चला जाता है, जहाँ पर फ्रांस यहाँ पर देखा जाए तो भारत के साथ इस डील को अंतिम रूप दे सकता है। और ऐसे में आपको बता दें कि सेफ्रॉन कंपनी के द्वारा भी एक नए तरीके से इंजन को यहाँ पर डेवलप करने को लेकर भारत के सामने डील रखी गई है, और यहाँ पर 100% टेक्नोलॉजी सेफ्रॉन कंपनी के साथ दी जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि रोल्स रॉयस कंपनी भी इस पूरे क्षेत्र में पीछे नहीं है, बल्कि आप जानते हैं कि रोल्स रॉयस कंपनी का जो इंजन है वो सुपर्ब होता है, और इसके साथ ही रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ से भारत के सामने एक उत्तम डील को यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर उनका कहना है कि 100% टेक्नोलॉजी के साथ ही IP राइट्स को भी भारत को दिया जाएगा, और साथ ही रोल्स रॉयस कंपनी भारत के अंदर फैसिलिटी लगाते हुए इस इंजन को नए तरीके से डेवलप करेगा। और ये बड़ी बात है, क्योंकि रोल्स रॉयस कंपनी अगर ऐसा करती है तो भारत के लिए एक ऐसे इंजन को यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है जो कि हमारे MK Mark II एयरक्राफ्टों को यहाँ पर पावर्ड कर सकता है, और साथ ही हमें एक ऐसा इंजन यहाँ पर मिल सकता है जो कि 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन हो सकता है। ऐसे में दोस्तों हमने एक चीज यहाँ पर देखी कि अमेरिका की तरफ से F414 इंजनों को लेकर बीच में कुछ अड़ंगा दिखाया गया था, जहां पर अमेरिकन डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि IP राइट्स को लेकर यहां पर भारत के साथ कुछ संशय हो सकता है, और यहां पर अमेरिका की तरफ से इस डील को रोका गया था। और तब से भारत अमेरिका के साथ काफी नेगेटिव हो चुका है, और इसीलिए अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये डील या तो भारत फ्रांस के साथ करेगा या फिर रोल्स रॉयस यानी कि ब्रिटेन के साथ ये डील कंप्लीट की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत की इस बड़ी डील को लेकर कितना भी हासिल करने का प्रयास चलाया जा रहा हो, लेकिन भारत यहाँ पर पहले ही ठान चुका है कि भारत या तो फ्रांस के साथ जाएगा या फिर सैफरॉन कंपनी के साथ जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत को आखिरकार कौन सी कंपनी के साथ इस बड़े इंजन डील को यहाँ पर करना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।